74 सेरेमन और 75 सेरेमन को देखते हैं। कैन यू ऑल सी द व्हाइट बोर्ड? Yes. ठीक है। सो इसमें क्या बोलते हैं मैम, इसमें अबाउट द ट्रांजिएंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांजिएंट्स को कौन बोलेगा? तो आई वाज लर्निंग फ्रॉम हिम क्या करना चाहिए क्या नहीं। वाज वेरी हम्बल, और वो यही बोला कि देखो एक जमाना था हम जोर में थे, वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स राइट। अभी आप लोग करते हो राइट। मैं बोला हर चीज जो होती है ना, अच्छा इसके साथ एक पांचवी चीज है, नॉलेज। ठीक है। नॉलेज क्या एक ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं होगी? नहीं। ठीक है, तो इमाम ने क्या कहा है? तो नॉलेज इसमें नहीं आता, एक बात याद रखना, ठीक है ना। नॉलेज इसके बाहर है। इसलिए आज समझ आया कि इल्म को इमाम क्यों इतना वैल्यू देते हैं। तो देखो हमने कितना बाइफोकेट करने की कोशिश की और हमको समझ आया नहीं, नॉलेज इज अबव ऑल। सो ट्रांजिएंट से दूर रहो, इमाम कहते हैं ट्रांजिएंट्स के पीछे मत भागो। देखो अभी तक इमाम ने समझाया वर्ल्ड के पीछे मत भागो, आज उसके अंदर घुस गए, बोला ट्रांजिएंट्स के पीछे नहीं भागो। तो हमें ये सवाल करना जरूरी है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ ट्रांजिएंट्स नहीं है, नॉलेज ट्रांजिएंट्स नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप्स भी शायद ट्रांजिएंट हो। क्या कहते हो? आज है पेरेंट्स, गॉड फॉरबिड कल नहीं है। आज बच्चे हैं, कल हो सकता है नहीं हो साथ में, राइट। तो साथ नहीं होना एक अलग चीज है और रिश्ते नहीं होना एक अलग चीज है। तो डिस्टेंस विद रिलेटिव्स, ठीक है, दो अलग अलग चीजें, राइट। आज अपने साथ है, कल अपने साथ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग अग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है बहुत दफा दुख और मुश्किलात भी रिलेटिव्स को दूर कर देती है, और बहुत दफा सक्सेस भी रिलेटिव्स को दूर कर देता है, और कभी कभार दूर के रिलेटिव्स को नजदीक भी कर देता है। लोग ढूंढ ढूंढ के आपसे रिश्तेदारी निकालेंगे, ओ मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, राइट। 25 लेयर के बाद ही रिश्ता बनता है, राइट। और कभी कभार पास का रिश्ता भी होता है, लोग उसको ओन करने से मना कर देते हैं, राइट। डिपेंड्स ऑन आपकी क्या सिचुएशन चल रही है जिंदगी में। कितने लोग इस बात से अग्री करते हो, यस और नो? सही बात। डिस्टेंस विद रिलेटिव्स क्या होता है? इमाम अली ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, इनकी बुक में ही है, कि अगर तुम्हें अपने आसपास वालों से वो डिजर्विंग एटीट्यूड नहीं मिलता। हम बहुत दफा किसी के साथ एहसान करते हैं ना, तो इसलिए नहीं करते हैं कि खुदा ने कहा है, खुदा खुश होता है। इसलिए करते हैं कि अच्छा भाई हमने तेरे को एक प्लेट पानी पूरी खिलाया, अब तू कब खिला रहा है, हमने तेरे को जो है वो इतना डॉलर दिया, तू कब दे रहा है, हमने तेरे को इतना नॉलेज दिया, तू कब दे रहा है, हमने तेरे को इतना खुशी दिया, तू कब दे रहा है। वी काउंट द पर्सन टू रिस्पॉन्ड अस बैक। तो हमने काम खुदा के लिए नहीं किया, हमने ट्रेडिंग किया। ट्रेड क्या होता है? कुछ खरीदा और कुछ सामने से मुआवजा मिला, पैसे मिला, राइट। सो एक चीज होती है बेलॉस होके करना, और एक होता है ट्रेड करना। आपको अपने आप से सवाल करना है, इमाम अली ने बोला जरूरी है तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। अच्छा, इमाम ने ये वर्ड खुदा के साथ भी यूज किया है, कि मेरे बहुत सारे लोग जो दुआ करते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। वो इसीलिए आते हैं, इमाम ने वर्ड यूज किया है, ट्रेडर्स होते हैं। इसीलिए आते हैं कि आज जिंदगी में उनको कुछ चाहिए और उनको पता है ये सामने वाला दे देगा, और मुझे ये बात पता है और मैं फिर भी दे देता हूँ। बिल्कुल वर्ड के साथ यूज किया, ट्रेडर का वर्ड यूज किया इमाम ने, राइट। इन्होंने कहा दूसरी तरह के मोमिन वो हैं जो कि गुनाह की माफी मांगते हैं, जो नेक्स्ट दर्जे पर आ गए, कि उनको समझ आया यार बहुत गलती हुई, खुदावंद ऊपर वाले बहुत गलती हुई, और अब जो है उसके बावजूद तू चला रहा है, सब तेरी मेहरबानी है। और ये ज्यादातर बड़े लोग, उम्र के लोगों से आप इस तरह की बात सुनोगे, राइट। कुछ यंगस्टर्स में अगर ये एटीट्यूड मिलता है विद सोफिस्टिकेटेड माइंडसेट, तो ब्लेस्ड है वो लोग, ठीक है, कम मिलेगा। ज्यादातर लोग जिनको पता होता है उनका टाइम पूरा होता है, वो इस मोड में आ जाते हैं, कहते हैं ना साइलेंट मोड में आ जाते हैं, कि भाई अब तो जाने का टाइम हो गया भाई, 100 चूहे मार लिए, बिल्ली चली हज को, लेट्स गेट बैक टू गॉड, और रिपेंटेंस मोड में आ जाए, राइट। तो खुदा कहता है ये जिसको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ ना, समझ लो कि वो भी मेरी ब्लेसिंग है, मेरी ब्लेसिंग के बगैर तुम उस लेवल पे नहीं आ सकते। और खुदा कह रहा है सबसे मुझे पता है कौन लोग पसंद है। अच्छा, थोड़ा सा फोन अ फ्रेंड करते हैं। जी, अनम्यूट करो अपने आप को, सवल बॉडी वाला। क्या बोल, खुदा क्या सोचता होगा, कौन लोग खुदा को पसंद है? एक तो ट्रेडर्स हैं, हम सब भी ट्रेडर्स भी होते हैं, राइट, कोई गलती नहीं है, लेकिन लेवल 1 पर है। लेवल 3 कौन होंगे? यानी क्या, मैं समझी नहीं, आप वापिस खुदा कह रिपीट। रहा है कि एक वो लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, जो ट्रेडर है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जरूरत पड़ती है, मुश्किल में फंस जाते हैं,
तो सुबह शाम दुआ, जमात खाना, प्रेयर सब याद आता है, ठीक है, मैं उनको देता हूँ। ठीक है, सही जगह पर आए ये पहले वाले, राइट। दूसरे वो हैं जो गुनाह की माफी मांगने के लिए आते हैं, गलती मांगने के लिए आते हैं, मैं उनको भी माफ करता हूँ। ये लेवल 2 पर है, ये ट्रेडर से अच्छे हैं, खुद बताता है। ठीक है, फिर बोलता है बट तीसरे सबसे बेस्ट लगते हैं मेरे को, सबसे ज्यादा पसंद मेरे को तीसरे लोग हैं। कौन लोग होंगे वो तीसरे? बोला बट एक एंगल उसका ये भी है जो आप सबने बोला। खुदा ने बोला तीसरे वो लोग हैं, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे वो लोग हैं जो इसीलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मैं तारीफ के लायक हूँ, मैं थैंक यू बोलने के लायक हूँ। ठीक है, वो समझते हैं कि नहीं यार, इसने इतना किया हमारे लिए कि थैंक यू तो बनता है, और इतने गुनाह किए हमने। तो सेकंड वाले वो हो गए कि इसने हमने इतने गुनाह किए हैं कि माफी तो बनती है। ठीक है, पहले वाले वो होते हैं कि भाई मांगना है तो इससे मांगो, बी विद द बॉस, ताकि यू गेट द बेस्ट बाउंटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये ट्रेडर, राइट, हम सब ऐसे हैं, कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जीरो में शायद वो भी होंगे जो बुतों की पूजा करते हैं, मल्टी गॉड्स, और खुदा को मानते भी नहीं है या गलत करते हैं। लेवल 1 इज एटलीस्ट खुदा से तो मांग रहे हैं ना, सही से मांग रहे हैं ना, कोई गलती नहीं है, बट ये लेवल 1 है। ठीक है, लेवल 2 यानी जो अफसोस में रहते हैं, जो माफी मांगते रहते हैं, और तेरा लॉर्ड ऑफ फरमान, तेरा लॉर्ड ऑफ पुरानी आयत के जो लोग गुनाह की माफी मांगते हैं कसरत से, उन पे नेमतें मैं कसरत से भेजता हूँ। यू नो सो माफी मांगना इज लाइक वेलकमिंग रिस्क, दौलत शोहरत, इज्जत, बिटकॉइन, एवरीथिंग। अंकल, इज इट राइट? क्या? मैं जो बोली वो? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला ना कि आपके लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ भाई जैस्मिन के लिए, लेट्स डू दैट। ठीक है, जैस्मिन बोलिए वीडियो नजर नहीं आ रहा है, ताली बजा रहे हैं, दिखता नहीं है भाई। ठीक है, नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मिनट के लिए सोचो। खुदा ने कहा जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। ठीक है, और तीसरे लेवल के वो इबादत गुजार लोग हैं। अब इबादत गुजार का मतलब वो नहीं कि 24 घंटे बैठे रहते हैं, राइट, वो सब करते हैं, बट वो खुदा से नियत ऐसी बना के रखते हैं, रिलेशन ऐसा रखते हैं कि वो खुदा को बोलते हैं खुदा तू तारीफ के लायक है, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे BMW या बेंटली चाहिए, राइट, वो तूने मेरे को दी है या नहीं दी है तो कल दे देगा। ठीक है, और मुझे शायद इसकी वैल्यू भी नहीं है, राइट, हर तरह। इसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। आप, you all have been mothers, you all have been spouses, you all have been teachers। अपने अपने लेवल पे, छोटी बड़ी कैपेसिटी में बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम भी करते हैं, कभी कभार अपनी चीज को सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, स्पाउसेस के लिए, टाइम को, एनर्जी को, कि उसको आसानी मिले। ठीक है, यस और नो, रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब आप अपनी कैपेसिटी में गिवर हो, वो इतना बड़ा गिवर है। ठीक है, अब आप अपनी कैपेसिटी में गिवर हो। अब सोचो आपका बच्चा या स्पाउस आके आपको बोले कि मम्मी ये लेके दो, या अच्छे से बिहेव करे, तो तुम बोलोगे क्या चाहिए तेरे को बेटा, यू नो तो तुमको पता है ये बच्चा ट्रेड कर रहा है मेरे से, इसको कुछ चाहिए इसलिए ज्यादा इज्जत दे रहा है, ज्यादा, यस और नो ना, ऑल द मदर्स एंड स्पाउसेस लाफिंग। ठीक है, या हस्बैंड या वाइफ, कितने पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, कौन सा कार्ड चाहिए, क्या अपग्रेड चाहिए, राइट। सो दिस इज द मतलबी अप्रोच ऑफ परसुइटिंग द हैप्पीनेस, विच इज ओके। ठीक है, सेकंड इज कि वो जेन्युइनली तुम्हारे को अप्रिशिएट करे और अपनी गलतियों को माने, तुम बोलो हाँ यार उससे गलती हुई थी, उसने मानी, तुमने बड़ा दिल किया। तीसरा वो है कि वो आपको बोले मेरे को आपसे मम्मी कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू से यू ब्लंट थैंक यू फॉर ऑल यू डू फॉर अस, फॉर सैक्रिफाइसिंग। आप सबसे ज्यादा पहले बच्चे को दोगे, दूसरे को दोगे, तीसरे को दोगे, क्योंकि वो खुद भी सेल्फलेस है भाई। ठीक है, एक दफा हजरत मूसा का या इब्राहिम का किसका वाकया है कि वो डायरेक्ट खुदा से बात करते थे, उनका नाम भी कलीमुल्लाह है। तो खुदा को बोला खुदा जो है तू रिस्क देना जो है वो सबको देता है, मैं बुनियाद चढ़ते हुए आ रहा हूँ, लोग मजे मस्ती में लगे हुए हैं, तुझे पूछते नहीं है, तो उनको तो बंद कर दे देना, जो पार्टी कर रहे हैं पूरा टाइम पर, तेरे को पूछते भी नहीं है, तेरी बात तो सुन ले, तुझे मान तो लें कम से कम, फिर तू दे दे रिस्क। तो बोले मूसा तू इस तरह करेगा तो आधी से ज्यादा दुनिया भूखी मर जाएगी। तो बोला नहीं खुदा तू मेरे को दे। ठीक है, एक दिन का पावर दे। इस तरह पूरी इसकी स्टोरी भी आप सबने सुनी होगी। बट खुदा ने बोला कि तू ये पावर लेने से पहले ये देख ले कि जहाँ तू खड़ा है वहां पैर मार। और पैर मारा तो नीचे उस पत्थर के छोटी सी चूंटी थी, चूंटी से भी छोटी। उसने बोला उसके मुंह में देख क्या है।
उसने बोला खाना है। कैसे पहुंचा यहाँ तक, ये तो पूरा पत्थर का सराउंडिंग था, मैंने तोड़ा पैर मार के। बोला ये खुदा है, सेल्फलेस है, उसने बोला है वो पहुंचा देता है, पत्थर के नीचे भी क्या है उसको ये भी पता है, राइट। बोले तेरे को अगर मैंने दे दिया ना ये रस्सी तो आधी दुनिया भूखी मर जाएगी, यानी सेल्फलेस। तो जो खुद सेल्फलेस है उसका बंदा अगर सेल्फलेस बन जाए तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा उसका, राइट। और जब रिफ्लेक्शन बन जाता है इंसान किसी का, तो अगर सूरज है और उसके नीचे अगर आप कुछ रख दो तो वो पिघल जाता है, लेकिन सूरज के इस तरफ मिरर रख दो और दूसरी तरफ सोना रख दो तो वो भी थोड़ी देर में पिघल जाएगा। उतना तेज नहीं पिघलेगा, लेकिन आधे घंटे कम या ज्यादा में पिघल जाएगा। डू यू ऑल अग्री, यस और नो? तो वो चीज इतनी पावरफुल है खुदा, उसका रिफ्लेक्शन भी पावरफुल बन जाता है। समझ आया हिस्ट्री क्या है? ठीक है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं ना जिंदगी में बहुत पावर मिल जाए, बहुत रिस्क मिल जाए, कुशादा हो जाए। आप एक बात लिखना, जिसने भी खुदा के रास्ते में दिया है, चाहे पैसा, टाइम, वो कभी भूखा नहीं मरा, वो कभी बेइज्जत नहीं हुआ, वो कभी, कहते हैं, उसके लोग अकेला नहीं हुआ। उसके इर्द गिर्द लोग भी लगे रहे, उसके इर्द गिर्द बेनिफिट्स भी लगे रहे, वो देता भी रहा और बढ़ता भी गया। कितने लोग ऐसे लोगों को आसपास जानते हैं, रेज योर हैंड्स। ठीक है, सब हाथ उठाएंगे, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। हम एक कहावत कहते हैं कि यूएस या यूनाइटेड नेशंस इतना पैसा क्यों रखता है दुनिया में, देखो जाके चैरिटी भी सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो वो लोग जो चैरिटी, सऊदी अरेबिया को ले लो, दुबई को ले लो, एनी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड डज चैरिटी, राइट। क्यों? क्योंकि वो जितना बड़ा बिजनेसमैन ले लो, भले जैसा भी हो, खुदा से रिलेशन जैसा भी हो, खाना जरूर खिलाता होगा, पैसे जरूर देता होगा, लोगों की शादियां, जो 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 भी हो उसका एम। बिल गेट्स का एम क्या है? वो पोलियो के पीछे पड़ गया अफ्रीका में, कह रहे हैं मैं अफ्रीका से पोलियो खत्म कर दूंगा, मुझे बच्चे नहीं चाहिए आधी बॉडी के साथ पैदा होते हुए या तड़पते हुए, राइट। उसको वो अच्छा लगता है। वॉरेन बुफेट क्यों काम करता है 86 का होके? उसको दूसरा कुछ करना है। सो अपने बच्चों को पैसा नहीं देते हैं खुला डुला, बिकॉज उनको पता है वो स्पॉइल हो जाएंगे, लेकिन दुनिया को नवाजते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं, और ये खुदा कहता है, ये इमाम अली का सेकंड है नाजुल बलागा में, कि एक बात याद रखना, मैंने तुमको ये दिया है, ठीक है। अगर मैं इतना बड़ा डब्बा दे दूंगा ना तो ध्यान रखना बाकी इसमें से तुम्हारा नहीं है। यू हैव टू बी द केयर टेकर। क्या वर्ड यूज किया? केयर टेकर। शनाज, केयर टेकर कौन होता है? जिस सुबह एक बहुत बड़े अफ्रीकन बिजनेसमैन से मेरी बात हो रही थी, आई एक्चुअली अप्रोच्ड हिम थ्रू some नेशनल काउंसिल प्रोजेक्ट, बिकॉज इमाम has said about सस्टेनेबिलिटी, तो हम लोग फार्मिंग और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में यूएस में जाते बार भी गए। तो आई अप्रोच्ड हिम, बहुत बड़ा आदमी था, मैंने 1600 एकड़, क्या बोलते हैं, चार्टर प्लेन्स, हेलीपैड्स हों घर में, सो इज अ बिग मैन, राइट। वो मुझे टाइम दे रहा था, ही वाज नॉट चार्जिंग मी एनीथिंग, एंड ही डिस्क्लोज नहीं, उसने मुझे जो जो मैंने उसको पूछा उससे ज़्यादा ही उसने मुझे बताया। माई अप्रोच इज बेसिकली, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि जमात का बेनिफिट हो, सोशल वर्क हो, इन्वेस्टर के पैसे बने, और बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल हो, ताकि नेक काम जो कर रहे हैं हम होते पाए, राइट। इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो उसको मैंने बताया, उसको पता चला मेरा, ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने मुझे कॉल किया, 5 मिनट का टाइम था, आधे घंटे बात कर रहे थे, राइट। और मैंने उसको बोला कि ये सब आपने मुझे क्यों बताया? जो उसने मुझे पूरा रेसिपी दिया कि किस तरह आप 1 एकड़ से, जो नॉर्मली लोग 20% ग्रोथ लेते हैं, आप 200% ग्रोथ कैसे ले सकते हो। मतलब उसने अपना बिजनेस का गुण बता दिया मुझे। और मैंने बोला क्यों बताया? तो उसने बोला जब मैं 80s में था, एंड आई वॉज मुखी ऑफ द टाइम, इमाम करीम शाह के साथ मुझे 10 मिनट में, वन ऑन वन। और कहते उस जमाने में इमाम यूज टू गिव टाइम, और मुझे टाइम मिला। इमाम आसमी की जो मैंने फरमान बोला उसमें से, अब ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सो आगे नहीं बढ़ाना बात, ठीक है। और मैं जितना बोलूंगा उतना आप ज़्यादा बढ़ाओगे, विच इज़ गुड, लेकिन आपस में रखना। उन्होंने बोला कि इमाम को, मैंने बोला खुदावंद मैं मुखी हूँ, तो मेरा दिमाग उसी में था कि अब आगे कार्रवाई क्या होगी ना क्या होगा, तो मैं फरमान पे ध्यान नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे साथ 10 मिनट वन ऑन वन बैठो, बस 10 मिनट मिले इमाम के साथ। तो इमाम ने सब समझाया मुझे, और उसने, इमाम ने बोला उस जमाने में
कि जो तू फार्मिंग करेगा ना आगे जाके, वो आगे तक फैलाना, अपने तक मत रखना, जो मैं तुझे दे रहा हूँ आगे तक फैलाना, ठीक है। और सिर्फ आगे तक फैलाने का मतलब है देना नहीं, आगे से लेना भी, चाहे मुंबई हो सल या कहीं भी हो। उसने कहा आई वॉज अ कॉर्पोरेट लॉयर दैट टाइम। इमाम ने मुझे क्यों बोला कि तू जब फार्मिंग करेगा और बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट। और आज मैं 40 साल बाद उस बात को सोचता हूँ, और फरीद भाई जब आपने मुझे अप्रोच किया तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये मेरा देने का टाइम है, और शायद थोड़ा थोड़ा आपसे लेने का भी टाइम है, इसीलिए आपके साथ टाइम लगा रहा हूँ। मैं चुप हो गया 5 मिनट के लिए, मैंने बोला ओ माय गॉड, सो वी ऑल आर हियर फॉर रीजन, ठीक है। उसको इतना बड़ा खुदा ने बनाया, लेकिन ये सिखाया कि देना है, ठीक है। हम कहते हैं यार हम जब बहुत बड़े बन जाएंगे ना, बहुत सारे यहाँ पे ये बैठे हुए सोच रहे होंगे जो जो सुनेंगे, तब हम दे देंगे, राइट। तो वो बिल गेट्स वाला वाकया याद कर लेना, कि जब बिल गेट्स भी जॉब के लिए जाता था और न्यूयॉर्क स्टैंड पे अखबार वाला अखबार बेचा था, तो उसके पास अखबार खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो फ्री में अखबार दिया करता था उसको अपना, राइट। आज जब बिल गेट्स ने उसको बुलाया और बोला यार मैं उस बंदे को $10 मिलियन देना चाहता हूँ, तो उस न्यूज़पेपर वाले ने थैंक यू नहीं कहा। उसने कहा बिल गेट्स 10 मिलियन बहुत कम है। बोला क्यों? बोला उस वक्त जब मैं तुझे अखबार देता था ना फ्री में, तो तेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे, तो मैं अपने उस 1 सेंट में से तेरे को 2 सेंट का माल फ्री में दे देता था। आज तेरे पास कितने हैं? समझ, $100 मिलियन है, 1 बिलियन है। तू मेरे को 10 दे रहा है, तो तूने मेरे को 1% दिया, जबकि मैं तेरे को 200% देता था। तो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स अबाउट व्हाट हार्ट यू हैव टू गिव आउट ऑफ योर पॉकेट, राइट। तो आप पैसा दे रहे हो, टाइम दे रहे हो। सबसे बड़ा अमेरिका में मसला क्या है, बिना किसी काम के हम किसी की बात भी नहीं सुन सकते। हम सब फालतू की जल्दी में लगे हुए हैं, यस और नो। घर जाके करना किसी को कुछ नहीं है, नेटफ्लिक्स ही देखना है, राइट। लेकिन हमको ऐसा है जल्दी है जल्दी है जल्दी है, वो कहते हैं ना लुक बिजी डू नथिंग, LBDN, वी आर ऑल लाइक दिस। ये एक फंडा है, दैट्स द हैबिट। डू यू ऑल अग्री, यस और नो, राइट। हम सब इस भागदौड़ में लगे हुए हैं, एंड वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर एनीवन विदाउट अ रीजन, ठीक है। और फिर हम दूसरी तरफ खुदा को बोलते हैं यार खुदा तू देता क्यों नहीं है इतना ज्यादा, है। तो खुदा को बोलेंगे तू मेरा प्रिंसिपल ही नहीं समझता है, मेरे प्रिंसिपल पे अमल कर, मिल जाएगा जैसे बाकियों को मिला है। फिरौन कौन था? खुदा का मानने वाला था? नहीं, बट गिवर था। इतना बड़ा गिवर था कि मूसा को बोलना पड़ा जा जाके पहले दस्तरखान बंद करवा दे इसका, क्योंकि जब फिरौन तक, फिरौन राइट, फिरौन। एग्जैक्टली, जब तक दस्तरखान बंद नहीं होगा तब तक मैं भी उसको नहीं डुबा सकता। खुदा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो साला प्रिंसिपल जानता था खुदा का, ये देते रहो तो आता रहेगा, जितना दोगे उतना आएगा। हम सब अपने $100 को लेके बैठे हैं, वो बोलते हैं जब इसमें और 4-5 जीरो आ जाएंगे ना तब देंगे। तो वो जीरो लगाने के लिए कुछ जीरो खाली भी तो करने पड़ेंगे ना। दैट्स द गॉड थिंग, ओके। सो ये समझाया है। तो हमने क्या समझा आज के ट्रांजियंस ऑफ द वर्ल्ड ढूंढ लो, ठीक है। क्या चीज ट्रांजियंस है यानी फेड अवे हो जाएगी। तो इसमें हमने दो लेयर्स बना दी वर्ल्ड की। ट्रांजियंस की मतलब है एक, कुछ चीजें ऐसी भी है जो अच्छी हैं दुनिया में, जैसे नॉलेज हमेशा रहता है, बट कुछ चीजें टाइम, टाइम निकल गया पछता रहे हैं, कोई बात नहीं वापस आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी निकल गई पछता रहे हैं, कोई बात नहीं। रिलेशन निकल गया, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, कोशिश करो बचाने की, नहीं है कुछ और आ जाएगा। मैंने लोगों के लिए बहुत किया, लोगों ने मेरे लिए नहीं किया, कोई बात नहीं। इमाम अली गारंटी देते हैं एक सेरेमन में कि तुमने अगर खुदा को देखते हुए किसी के साथ अच्छा किया और सामने से अच्छा नहीं हुआ, तो खुदा बंदे पैदा कर देगा तुम्हारे साथ अच्छा करने के लिए। ये बात ध्यान में रखो, पैदा कर देगा बंदे, खुदा ने वर्ड यूज किया है। मतलब तुम्हें ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे, ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, ऐसे हेल्पर मिल जाएंगे, तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गई है मदद मेरे पास। हाँ, मैनी ऑफ यू आर लाफिंग, ठीक है, सीनियर्स हैं, विटनेस कर चुके हैं लाइफ में। शनाज कुछ बोल रही है, रोका नहीं जा रहा उससे, बोलो शनाज। नहीं नहीं, इट इज वेरी ट्रू। आई गिव यू अ क्विक एग्जांपल। आई एम नॉट एट ऑल वरीड, इट्स वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल। सो 2 साल पहले 22 में व्हेन माय ex husband told me कि I want to divorce, the Jamaat ka mufti, even the judge told me, take from him, take, you should know your rights. I said, I don't want to know my rights. हम्म, And that's it. I never bothered.
एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर अल्लाह ताला उसको ऐसा झुकाया कि आज मेरे मुंह से निकलता है तो उसके पहले ही सामने आ जाता है। बिकॉज आई नेवर ट्रबल, नेवर। एंड इट्स ट्रू, ये अल्लाह का लॉ है, आई थिंक सो। बट माशाल्लाह। सो आपने अपनी जो कैपेसिटी में किया, ऑल्दो यू वर इन अ डिस्ट्रेस कैपेसिटी, आप परेशान थे फाइनेंशियली इमोशनली, राइट, बट आपने फिर भी गिवर बन के दिखाया। आपने बोला चल मेरे हाथ में क्या है, मैं उसमें तो गिवर बनूं। नाउ सब वीडियोस 1 मिनट के लिए ऑन कर लो, लेट्स सी कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग में सुनते हैं, वीडियोस ऑन कर लो। ठीक है, गाड़ी नहीं मार देना, नरगिस आपको बंद करनी है तो कर लो। ठीक है, आपको रिसीवर नहीं बनना है, गिवर ही बनना है। ओके लेट्स सी। अच्छा, रेज योर राइट हैंड। राइट हैंड कौन सा है? ठीक है, अब अपना दोनों हाथ उठा के बताओ कि राइट हैंड का मतलब है कि गिवर ज्यादा हूं मैं, लेफ्ट हैंड का मतलब है कि रिसीवर ज्यादा हूं। देख लेट्स सी कौन सा हाथ ऊपर है। ऑनेस्टली कोई इवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, दोनों हाथ उठने चाहिए, बट ऐसे उठने चाहिए कि अच्छा मैं ज्यादा लेता हूँ दुनिया से, देता कम हूँ, या देता ज्यादा हूँ लेता कम हूँ, क्या करना है। सो इवेल्युएट योर सेल्फ। 1 मिनट के लिए क्लोज योर आइज, सोच के बोलो। सोच के बोलो, अभी तक आप देने वाले ज्यादा रहे हो या लेने वाले दुनिया से ज्यादा रहे? राइट, ठीक है, गुड 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 गुड। इट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। 15-20 लोगों ने वीडियोस ऑन कर ले। यू ऑल कैन अनवीडियो बैक इफ यू वांट टू। तो हमें बेसिकली ये देखते रहना है कि हम गिवर ज्यादा हैं या रिसीवर ज्यादा है। अगर हमें अबंडेंस चाहिए, टोनी रॉबिन्स का नाम सबने सुना है, हमने पढ़ा भी उसको, राइट। वो एक बात बहुत क्लियरली बोलता है, और दीपक चोपड़ा भी बोलता है, लॉ ऑफ अबंडेंस, यानी कि बहुत ज्यादा चाहिए ना जिसको, दौलत, इज्जत, पैसा, ब्यूटी, फेम, नेम इट, राइट। दुनिया कहते हैं हम उसको आसानी से। अभी तक तो हमने पढ़ लिया, राइट, इमाम हैज टोल्ड अस दुनिया क्या होती है। जिसको अबंडेंस चाहिए ना, दुनिया चाहिए। आप बोलो नहीं नहीं नहीं, दुनिया नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ हाँ पैसा चाहिए, दैट्स द सेम थिंग, राइट। तो जिसको अबंडेंस चाहिए ना वो गिवर बन जाए, ये टोनी रॉबिन कहता है। ही हैज नथिंग टू डू विद मुस्लिम रिलीजन, बट बाहर वालों को भी ये बात पता है। और वो कैसे बोलता है? बेस्ड ऑन हिज रिसर्च ऑन 10,000 सक्सेसफुल सीईओज। 10,000 सीईओज को रिसर्च करके बोलता है कि ये लोग इसीलिए इतना ऊपर पहुंचे कि ये सब के सब, जो भी हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, डजेंट मैटर, ये सब गिवर्स हैं अपनी कैपेसिटी में। कैसा? तो आपका होमवर्क ये है, अभी करो, घर तो कोई जाके करेगा नहीं। टेक आउट द पेपर्स एंड पेन्स, फौरन फौरन निकालो। राइट डाउन 3 थिंग्स व्हाट यू आर गुड एट, जो आप दे सकते हो। वेयर कैन यू बी अ गिवर? एक चीज जो सब दे सकते हैं, टाइम। अब आप बोलो मेरे तो खुद के पास टाइम नहीं है, तो वही तो गिफ्ट करने की बात है, राइट। आज कहीं डिस्काउंट लगाओ, राइट, वेदर इट्स अ गुची और इट्स अ वॉलमार्ट, जो भी आपका लेवल है, आप जाओगे जरूर। यस और नो? तो टाइम तो नहीं था तो कैसे निकला? निकालना पड़ा, राइट। किसी की डेथ हो जाए, खुदा ना खास्ता, लव बनती, तो सब छोड़ के जाओगे। ठीक है, किसी ऐसे को जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, आपको इनवाइट कर ले, बर्थडे पार्टी में आ जाओ या किसी की एनिवर्सरी में आ जाओ, अब लोड़े इतना काम है फिर भी टाइम निकाल के जाओगे, राइट, बड़े आदमी ने बुलाया, यस और नो? नहीं, तो टाइम तो निकल गया ना, निकालना पड़ता है। तो जिस किसी से काम नहीं हो, बट उस बेचारे को आपके टाइम की जरूरत हो, आप बोलो यार रोज का मैं 15 मिनट दूंगा सेल्फलेसली। आपको 15 मिनट वाला कोई ना कोई, शायद 5 लोग मिल जाए, शायद 3 लोग मिल जाए, जमात खाने में मिल जाए, स्टोर पे मिल जाए, फ्यूल टैंक फुल करते हुए मिल जाए, एचईबी में मिल जाए, कोई सीनियर कार्ड भरता हुआ मिल जाए। आप बोलो ठीक है यार मैं इसकी कार्ड फिल करा देता हूँ या कार्ड अनलोड करा देता हूँ। 3 मिनट लग गए। आप बोलो आज के 12 मिनट बाकी है, किधर यूज करूँ? आज 12 करोगे, कल 30 होंगे, परसों 1 घंटा होगा। आप लिख लो, ये जब आप रोज के 15 मिनट का टाइम बनाना शुरू कर दोगे ना, आप बोलो यार कोई दुखी लग रहा है, कोई डिप्रेस लग रहा है, लेट मी टॉक टू हिम। ठीक है, आपको पता है वो स्टोरी सुना रहा है, कुछ नहीं मिलना, आपको लगेगा यार कैलकुलेटेड है ना सब, आपको लगेगा टाइम ज़ाया हो रहा है। आप
15 मिनट का सेवा टाइम निकाला हुआ है आपने, राइट? आप बोलो आज का ये टाइमर साथ, आप देख लेना आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। वो चीजें जो आज आपको टाइम नहीं देती ना, क्योंकि आज आपने उसके लिए टाइम निकाला जो आपके काम का नहीं है, कुदरत उसको बोलेगी आपके लिए टाइम निकाले जो आपको टाइम नहीं देता, राइट? दैट कुड बी मनी, दैट कुड बी फेम, दैट कुड बी योर बॉस, दैट कुड बी योर नेक्स्ट बिग क्लाइंट यू आर लुकिंग फॉर टू टाई अप, योर इन्वेस्टर, जो भी चाहिए आपको नहीं पता। ठीक है। दूसरी क्या चीज है जो हम दे सकते हैं? देखो इमाम ने कितनी आसानी से बता दी, कुछ तो नॉलेज होगी ना। मैट्रिक पास होंगे तो भी नॉलेज तो होगी ना। यस और नो? आई एम श्योर नोबडी हियर इज 10th ग्रेड, सब पढ़े लिखे हैं। कोई नहीं भी है तो जिंदगी से क्या सीखा 50-60 साल में, 40 साल में? यस और नो? यूएस में आके कुछ सीखा होगा? कुछ नहीं सीखा तो इंग्लिश लैंग्वेज तो सीखा ना। हाउ डू यू कम्युनिकेट आउट इन द सोसाइटी? इंग्लिश सिखा दो अफगानी को, सीरियन को पकड़ के, किसी को, राइट? कोई नया इमिग्रेंट आया है, उसको सेटल होने में मसला हो रहा है, सेटल करा दो, ग्रोसरी कैसे होती करा दो, लाइसेंस बनाने में हेल्प कर दो। खाली सोशल वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ का काम थोड़ी है। ठीक है, वो तो 100 लोगों को पकड़ते हैं, साल में 10,000 लोग आते होंगे। यस और नो? राइट? बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं दायरे क्या है। सो यू कैन हेल्प देम आउट, राइट? कोई किसी को आपको पता चला जॉब चली गई है, ठीक है, आपके पास नहीं है, उसके लिए लिंक्डइन पे जाके रिसर्च कर दो, उसके लिए गूगल पे जाके सर्च कर दो, उसको 4 लोगों से फोन पे बात करा दो। ठीक है, क्या हुआ? टाइम, नॉलेज, और तीसरा क्या हुई? कॉन्टैक्ट्स। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका नेटवर्क किसी के काम आ गया। यस और नो? आज दुनिया में कहते हैं आपको किसी के पास भी पहुंचना है तो वो क्या लॉ है? 18 या 20 लोगों के डाइवर्जेंस से आप पहुंच सकते हो। आई नो शहनाज, शहनाज नो समवन, समवन नो समवन, समवन नो समवन। इस तरह करके आप बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, डेल कार्नेगी, किसी के पास ही पहुंच सकते हो, राइट? 14 से 18 लोगों का नेटवर्क होता है, राइट? तो आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपके पास भी 100 लोग ऐसे होंगे कि आपको कोई बोलेगा यार मुझे ये चाहिए, आप बोलोगे चल लेट मी थिंक, मैं किसको जानती हूँ, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा कायरोप्रैक्टर है, कौन सा क्या है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? ये 3 चीजें तो हमने वो बात की है कि दो तो इमाम ने बता दिया, टाइम एंड नॉलेज, और तीसरे नेटवर्क है जिसको क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। ठीक है, जो आदमी यूएस में रह रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज थे इसीलिए आज वो यहाँ तक पहुंचा। यस और नो? कितने लोग इस बात को अग्री कहते हैं? आज भी आधी से ज्यादा दुनिया यूएस कनाडा जाने के लिए लाइन में लगी हुई है, आ नहीं पाते। डू यू अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? नहीं करते तो मेरे साथ नेक्स्ट ट्रिप पे अफगानिस्तान चलना, मैं दिखा दूंगा। ठीक है। सो सो दिस इज वन। हमने कितने सेरेमन्स पढ़ लिए आज? We covered transience in the world, we covered focusing on selflessness, हमने पढ़ लिया, और हमने क्वालिटीज ऑफ पीस, ये जो बेसिकली सेरेमन था, दिस वाज 76th, दिस वाज क्वालिटीज ऑफ अ पीस मोमेंट, राइट? डिवोटफुल कह लो, पीस कह लो, एनीथिंग यू विच एवर यू फील लाइक। मुत्तकीन कहते हैं उर्दू में या हिंदी में। ठीक है, मुत्तकीन वो लोग होते हैं जो कि अपनी पर्सनैलिटी को साइड में करके लोगों की मदद करते हैं, यानी सेल्फलेस होकर मदद करते हैं। तो हमने क्या बात की थी? खुदा 3 तरह, समराइज करते हैं, खुदा 3 तरह के लोगों को जानता है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा पसंद किसको करता है? सेल्फलेस वालों को, राइट? तो सेकंड sermon 76 जो था वो था ही इस बारे में कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बिकम सेल्फलेस, राइट? सेल्फिश हो के सेल्फलेस हो जाओ। समझ आया? एक तरीका है कि मैं सेल्फलेस हो रहा हूँ क्योंकि खुदा ने कहा है। ठीक है, आप बोलो छोड़ो यार खुदा को, मुझे तो भाई बिटकॉइन चाहिए, मुझे तो बेंटली चाहिए, मुझे तो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, लोग चाहिए, है ना, हाई सोसाइटी चाहिए। ठीक है, वो भी हासिल करने के लिए सेल्फलेस होना पड़ेगा। तो चाहे रीजन ए चाहे रीजन बी, सेल्फलेस होना, लोगों की मदद करना ही आपको हेल्पफुल बना देगा। ठीक है ना, आपकी जिंदगी में। और इसको क्लोज करते हैं
वो बहुत बड़ा ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, टोनी रॉबिन्स का जो हेड है, हम बहुत दफा कोट करते हैं उसको। वो एक लॉ बताता है कि यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लिख लो इसको, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ इफ यू डोंट हेल्प, इफ यू डोंट हेल्प इनफ नंबर ऑफ पीपल टू बिकम सक्सेसफुल। यही थ्योरम समझा दिया, शायद उसने भी कहीं ना कहीं से समझा होगा। वो बंदा टोनी रॉबिन्स 10,000 लोगों पे रिसर्च कर चुका है, वो 10 लाख लोगों पे रिसर्च कर चुका है। ठीक है, टोनी रॉबिन्स बोलता है कि ये मेरा मेंटोर है, ये मेरा बॉस है, राइट। वो आदमी वन ऑफ द अमेरिका का टॉप कॉर्पोरेट ट्रेनर था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन ये कोट मेरे पास लिखा हुआ है। तो सक्सेसफुल होना, इमाम अली ने कहा, बहुत सारे लोग समझते हैं मेहनत करने से तकदीर बनती है। अगर ऐसा होता तो गधा सबसे ज्यादा अमीर इंसान होता। क्या गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पैसे वाला है? नहीं, सबसे ज्यादा मजलूम है, उसके साथ जुल्म होता है। यस और नो? राइट। तो मेहनत करना जरूरी है, बट रिसोर्सफुल होने के लिए मेहनत के अलावा और कुछ चाहिए। आज हमने वो सीखा, आज हमने सक्सेस सीक्रेट सीखा, लिख लो इसको अपने पास। ठीक है, और वो क्या है? टू हेल्प इनफ नंबर ऑफ पीपल बिकम सक्सेसफुल। जब आपके हाथ से, आपकी जबान से, आपके दिमाग से 10, 15, 20, 100, 200 लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो ये तय करेंगे कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो। समझ आया ना उसका? तो रोज सुबह सोने से पहले, उठने के बाद 2 गोली जरूर ले लीजिएगा। आई होप आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।